हेलो फ्रेंड्स, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम क्लास को आगे रन कराते हैं। अभी तक इसके पीछे क्लास में जहाँ से पढ़ाया था उससे आगे चल रहे हैं, लेके आपको परसेंटेज की क्लास चल रही है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, इफ़ 360 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन नंबर बिकम्स 71:3/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यदि किसी संख्या में से 360 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या अपने आप की 71 सही 3/7% हो जाती है। तो मूल संख्या बताओ। सवाल सेम है। इसके पहले का सवाल जो था उसमें जोड़ने की बात किया था, इसमें घटाने की बात कर रहा है बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज किया है क्वेश्चन ने। तो अगर हम इसे लगाएं, अगर बेसिक तरीके से लगाएं तो बेसिक तरीके से हम ऐसा मान सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि वो मूल संख्या जो है, जो ओरिजिनल नंबर है वो x है। अगर ऐसा मानते हैं कि संख्या कितनी है x, और सवाल में कह रहा है कि उस संख्या में से क्या करना है 360 यानी 360 घटा दिया जाए तो, यानी अगर संख्या x है और इसमें से 360 अगर हम माइनस कर दें, घटा दें, तो घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है यानी जो परिणाम प्राप्त होता है वो क्या होता है, खुद अपने आप का, यानी संख्या अपने आप की कितनी हो जाती है 71 सही 3/7%। ऐसा सवाल में आपके कह रहा है। जैसे जैसे सवाल में कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाइए कि अगर कोई संख्या आपने मान लिया x है, उसमें से कितना माइनस कर देना है 360 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या क्या होती है अपने आप की, यानी अगर संख्या x है तो उसका 71 सही 3/7% हो जाता है। आपके सामने एक स्टेटमेंट निकल के आ गया जहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम कहें x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकलेगा, x माइनस 360 इक्वल कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई 71 से 3/7% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 5/7। ऐसा हमने चार्ट में लिखवा दिया है। तो ये होगा, इसकी वैल्यू होगी 5/7। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके आएंगे और 360 यानी 360 को उधर लेके जाएंगे। तो ऐसे होगा, आपका कुछ स्टेटमेंट होगा। ये आपका 5x/7 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 5x/7 इक्वल में 360 होगा, है ना। अब इसे माइनस करेंगे तो कैसे होगा भाई, देखिए ना आप, ये हो जाएगा 7x माइनस 5x/7, ये इक्वल हो जाएगा 360 के। अब ये हो जाएगा आपका 2x/7, ये बराबर आपका आएगा 360 के। अब 2 से अगर आप उधर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और x के इक्वल आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 18 7 जा होता है 126 होता है, आपका आ जाएगा 1260। यह आपका संख्या है, आंसर निकल के आ गया आपके सामने। 1260 क्या आ गया, आंसर आ गया, मूल संख्या आ गई। यानी मूल संख्या कितनी है, 1260 है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, राइट आंसर है ना। हमें लगता है बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी तो बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं अगले वाले तरीके पे। नेक्स्ट तरीका जो कि एग्ज़ाम में आपको कैसे करना है, किस तरीके से करना है, उस पर बात करते हैं। तो एग्ज़ाम वाले तरीके पे अगर हम चलते हैं तो जो आपके सामने परसेंटेज वैल्यू है, हमें क्या करना होता है, उसका फ्रैक्शनल वैल्यू यानी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा। अब हम 71/3/7 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, 5/7 होता है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 5/7 होता है, 5/7, है ना। अब सवाल में अगर हम इसको, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 5/7 में आपका 7 क्या है, ये एक्चुअल नंबर है आपका, यानी मूल संख्या है। अगर संख्या आपकी 7 है तो 7 में से 7 में से क्या ऐसा घटा दिया गया, 7 में से क्या ऐसा माइनस कर दिया गया, घटा दिया गया कि आपके पास जो परिणाम निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 5, जो कि आपके मूल संख्या 7, यानी आपका मूल संख्या अगर 7 है तो 5 क्या है, इसका 71 सही 3/7% है। आप निकाल के देख लीजिए, 7 मल्टीप्लाई 5/7, 7 सेंस कट जाएगा, 5 ही ना आएगा। यानी जो 5 आपके पास ये वैल्यू 5 है, यह आपका परसेंटेज रिजल्ट है, यानी प्रतिशत परिणाम है। कैसा परिणाम,
वो परिणाम जब आपने मूल संख्या में से कुछ माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद जो संख्या अपने आप का कुछ परसेंट यानी 71/3/7% हो जाती है, वो संख्या है ना। तो कहने का मतलब सीधे शब्दों में कि 7 में से क्या ऐसा घटा दिया गया कि वो 5 हो गया, जो कि 71 सही 7 का 71 से 3/7% है। 7 में से क्या ऐसा माइनस किया गया कि 5 हो गया। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, 7 में से 2 माइनस करने पे ये कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। लेकिन एक्चुअल में मेरे प्यारे भाइयों, एक्चुअल में 2 नहीं, आपके सवाल में कह रहा है कि 360 माइनस किया गया। कितना माइनस किया गया, 360 माइनस किया गया। यानी एक्चुअल में 2 नहीं 360 माइनस किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 360 इस 2 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इसका 180 गुना है, यानी 180 टाइम्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, यानी 180 गुना होगा। तो कुछ नहीं, आपका जो मूल संख्या है ना वो 7 नहीं होगा, इसका 180 गुना यानी 1260 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। हमें लगता है कि सभी भाइयों को ये बात समझ में आई होगी। अगर बात आपको समझ में आई है तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन पे है, देखिए अब क्वेश्चन सेम है, केवल डाटा चेंज किया है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे है, कह रहा है कि इफ 810 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन नंबर बिकम्स 18:2/11% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी सवाल में ऐसे कह रहा है, यदि एक संख्या से 810 घटाने पर यह स्वयं की 18 से 2/11% हो जाती है, तो मूल संख्या बताओ, यानी मूल संख्या ज्ञात करो। ऐसा सवाल में आपके कह रहा है। सवाल सेम है, कुछ नहीं करना है। अगर बेसिक तरीके से जाते हैं आप, तो आप ऐसा मान लीजिए कि संख्या क्या है, x। यहाँ पे मानने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी वेरिएबल, कोई भी x y z कुछ भी मान सकते हैं, मर्जी आपकी। हमने मान लिया संख्या x है, और सवाल में कह रहा है कि संख्या x जो है ना, उसमें से आपको 810 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 810 माइनस करना है। और माइनस करने के बाद जो संख्या है ना वो कितना हो जाती है अपने आप की, यानी x की 18:2/11% हो जाती है, 18 से 2/11% हो जाती है ना। तो अब आपके सामने स्टेटमेंट आ गया निकल के, हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि x माइनस ये आपका इधर लेके आएंगे, तो आपको पता है कि 18:2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/11। कितना होता है, 2/11। यानी ये वाला स्टेटमेंट आपका इतना क्या होगा, ये 2x/11 होगा। 2x/11 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 2x/11। 810 को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 810, है ना। अब यहाँ से देखेंगे तो 11x माइनस 2x/11 इक्वल 810, है ना। अब यहाँ से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9x/11 आएगा। यानी आपके सामने आ गया निकल के स्टेटमेंट 9x/11, ये इक्वल हो जाएगा 810 के, 810 के। अब 9 से आप डिवाइड करेंगे, काटेंगे, इसे कितना हो जाएगा, 90 आएगा, है ना। अब x के इक्वल आप निकालेंगे तो 11 से जाके 90 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना निकल के आ गया, आप कहेंगे सर 990। ये आपके सामने क्या निकल के आ गया, मूल संख्या निकल के आ गई। ये आपका आंसर हो गया, है ना। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेके चलते हैं अगले तरीके पे, जिससे आपको एग्जाम में करना है। एग्जाम में करने वाला जो तरीका आपका होगा फ्रैक्शन मेथड, उस पर अगर हम काम करें तो हमें क्या करना है, जो परसेंटेज वैल्यू है इसका हमें क्या निकाल लेना है, फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, फ्रैक्शनल वैल्यू। अगर हम कहें कि 18:2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2/11 होगा, है ना। कितना होगा, 2/11 होगा। 2/11 में जो आपका 11 है ये क्या है, एक्चुअल नंबर है, एक्चुअल नंबर है। अगर आपका 11 एक्चुअल नंबर है, यानी अगर आपका जो 11 है वो मूल संख्या है, तो 11 में से क्या ऐसा माइनस कर दिया गया, क्या ऐसा माइनस कर दिया गया कि वो 2 हो गया, यानी 2 हो गया, जो कि 11 का 18 है, 18:2/11% होगी। यानी 11 अगर एक मूल संख्या है, अगर वो एक्चुअल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है,
तो 11 में से क्या ऐसा माइनस कर दिया गया कि वो 2 हो गया, जो कि यानी 2 जो आपका 2 है वो क्या है 11 का 18:2/11% है। तो आप कहेंगे सर देखिए ना 11 में से 9 माइनस कर देने पे जो संख्या 2 प्राप्त होगी वो क्या होगी 11 का 18:2/11% होगी, यानी 11 में से हमें क्या माइनस कर देना है 9। लेकिन आपके सवाल में एक्चुअल में कह रहा है 9 नहीं, आपके सवाल में कह रहा है एक्चुअल में आपको 810 माइनस करना है। कितना? एक्चुअल में 9 नहीं माइनस करना है, 810 माइनस करना है। तो मैं आपसे पूछूं ये 810 इस 9 का कितना गुना, तो आप कहेंगे सर ये 90 गुना यानी 90 गुना होगा। यानी 810 9 का कितना गुना 90 गुना, तो कुछ नहीं एक्चुअल नंबर आपका 11 नहीं होगा, इसका 90 गुना यानी 990, जो कि आपका क्या होगा आंसर होगा। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर बात बहुत अच्छे से समझ में आई है तो बस इसी समझ के साथ हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए सवाल सेम है। इसमें भी आपके सवाल में कह रहा है ये आपका इज होना चाहिए, है ना। इफ 930 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन नंबर बिकम्स 3:1/8% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। आपके सवाल में ऐसे कह रहा है यदि किसी संख्या में से 930 घटा दिया जाए तो संख्या अपने आप की 3 से 1/8% हो जाती है, तो मूल संख्या बताओ। सेम सवाल है, तो अगर सेम सवाल है तो बात आपको समझ में आ रही है। हमें क्या करना है, हम ऐसा मान लेते हैं, कोई एक संख्या मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि मूल संख्या कितनी है x है। अगर मूल संख्या आपकी x है तो सवाल में कह रहा है कि उस मूल संख्या यानी x में से 930 अगर घटा दिया जाता है तो जो मूल संख्या x है वो अपने आप का यानी x का कितना हो जाता है 3 से ही 1/8% हो जाता है, यानी 3:1/8% हो जाता है। ऐसा सवाल में आपके कह रहा है। तो यहाँ से हम अगर निकालें तो 930 इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3:1/8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/32, 1/32 होगा, 1/32 1/32 होगा, है ना। इतना इस बात को आप समझिएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कितना होगा तो आप कहेंगे सर ये x/32 होगा, x/32 होगा। अब x/32 को इधर लेके आएंगे, 930 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x/32। 930 उधर लेके जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। अब इसे माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा 31 x/32 इक्वल में 930, है ना। अब 31 से अब डिवाइड करेंगे 930 में तो आपका आएगा 30 आएगा, 930 में हाँ 30 आएगा। अब x के इक्वल निकालेंगे तो 32 से जाके 30 से मल्टीप्लाई होगा, यानी x के बराबर निकालेंगे तो आपका 32 से 30 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 × 96 यानी 960 आपका आएगा, जो कि आंसर होगा, है ना। यानी मूल संख्या आपकी क्या निकल के आ गई मेरे प्यारे भाइयों, मूल संख्या आपके सामने निकल के आ गई 960, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए आपका क्या है करेक्ट है। यानी आपके सामने जो आंसर निकल के आ गया कितना आ गया 960 आ गया। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रही है। तो अगर समझ में आ रही है तो हमें एग्जाम में इस तरीके से नहीं करना है, हमें एग्जाम में किस तरीके से करना है हम उस पर बात करते हैं। हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू है हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेना है, यानी 3:1/8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ना 1/32, यानी आपके सामने 3:1/8% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना आ गया 1/32 आ गया, 1/32 आ गया, जिसमें आपका 32 कितना है ये क्या करता है एक्चुअल नंबर का रोल प्ले करता है। एक्चुअल नंबर का क्या करता है ये रोल प्ले करता है, यानी 32 अगर आपका एक्चुअल नंबर है मूल संख्या है तो 32 में से क्या ऐसा घटा दिया गया, 32 में से क्या ऐसा माइनस कर दिया गया कि ये 1 हो गया। तो आप कहेंगे सर देखिए ना ये तो 31, अगर 31 माइनस कर दें 32 में से तो 1 आएगा, यानी 1 जो कि इस 32 का 3 से ही 1/8% है, जैसा आपके सवाल में बोल रहा है ना। तो आपके सवाल में एक्चुअल में 31 घटाने की बात नहीं कर रहा है, सवाल में कह रहा है एक्चुअल में 930 घटाना है, यानी एक्चुअल में 31 नहीं आपके सवाल में 930 घटाने की बात कर रहा है। तो मैं आपसे कहूँ ये 930 इस 31 का कितना गुना, तो आप कहेंगे सर देखिए ना 30 गुना होगा, यानी 930 31 का कितना गुना 30 गुना।
तो कुछ नहीं, आपके सवाल में जो आपका एक्चुअल नंबर 32 है ना, वो एक्चुअल में 32 नहीं, इसका 30 गुना 960 हो जाएगा, है ना। हमें लगता है आपको बात बहुत अच्छे समझ में आ रही है। ये आपके सामने है, आपका आंसर 960 आ गया। हमें लगता है बात बहुत अच्छे समझ में आपको आई है। अगर बात बहुत अच्छे समझ में आई है तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है, लैंग्वेज को चेंज किया गया है। क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, 2 numbers are respectively 30% and 40% more than a third number, then second number is what percentage less or more than first number। सवाल में कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 40% क्रम से अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक हैं। देखिए सवाल को लगाने के कई तरीके हैं, हम आपको आसान तरीका बताते हैं। ऐसे सवाल को लगाने का आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको कि अगर आपके सामने जो आपका डाटा है, यानी जो आपके सामने अगर ऐसा प्लेन डाटा देता है, आपका जो डाटा है वो फ्रैक्शन में नहीं है, प्लेन डाटा दिया है 30% और 40% यानी 30% और 40% दिया है, तो आप आसानी से मान सकते हो सवाल में आपके क्या कह रहा है, कोई एक दो संख्याएं हैं, कोई एक तीसरी संख्या है, दोनों संख्याएं। यानी अगर हम ऐसा मान लें पहली संख्या ये है, ये आपकी दूसरी संख्या है, और ये आपका क्या है, कोई एक तीसरी संख्या है। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जिसमें कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो भी और जो दूसरी संख्या है वो भी, दोनों ही संख्याएं तीसरी से एक 30% और एक 40% क्रम से क्या है, अधिक है ना। बात समझिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कोई एक तीसरी संख्या है, इसी के साथ दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, वो कंपेयर करा रहा है। यानी किसी तीसरी संख्या से ही कोई दो संख्याओं को क्या कर रहा है, वो की तुलना कर रहा है कि भाई अगर कोई संख्या तीसरी है तो पहली संख्या इससे 30% अधिक है और दूसरी संख्या इससे कितनी, 40% अधिक है ना। यानी कोई एक तीसरी संख्या है, पहली संख्या उससे 30% अधिक है और दूसरी संख्या यानी सेकंड नंबर उससे क्या है, 40% अधिक है। ऐसा सवाल में आपके कह रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों एक बात ज़रा बताओ कि अगर आपके पास तीसरी संख्या आपको मालूम हो, आपको पता हो, तो आप आसानी से बता सकते हो कि पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है। अब आपके मन में ये बात होगी कि पहली संख्या दूसरी संख्या हमारे पास क्यों होनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों आपके सवाल में पूछा ही है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम या अधिक है ना। दूसरी संख्या पहले से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, ऐसा सवाल में आपसे वो ऐसा क्वेश्चन आपसे वो कर रहा है। तो जब तक आपके पास पहली संख्या और दूसरी संख्या नहीं होगी आप कैसे बता पाओगे। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें अगर रेशियो मिल जाए, अब रेशियो क्यों मिल जाए, क्योंकि हमसे सवाल में परसेंटेज वैल्यू पूछा है, कंपैरिजन वैल्यू पूछा है। तो कंपैरिजन वैल्यू पूछा है तो एक्चुअल वैल्यू की हमें ज़रूरत नहीं है, हम वैसे भी मान के ही काम करेंगे, क्योंकि आपके पास पहली दूसरी तीसरी यानी तीनों संख्याओं में से एक भी संख्या आपके पास नहीं है, हमें मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू बतानी है। अब आपके सामने तीसरी संख्या है जो दिया हुआ है, अगर हम ऐसा मान लें कि तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, 100 मान लिया। 100 क्यों मान लिया, ऐसा क्यों मान लिया, नंबर तो कुछ और भी माना जा सकता है। यहाँ पे तीसरी संख्या को मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, जो मर्जी चाहे वो मानिए, जो आपका दिल कहे वो मान लीजिए, लेकिन दिल को थोड़ा सा काबू करके चलेंगे तो काम आसानी से होगा। कैसे कि यहाँ पे हमने 100 इसलिए मान लिया, 100 इसलिए मान लिया ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। कैसे इजी हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज का सवाल है, तो परसेंटेज के कैलकुलेशन में अगर प्लेन डाटा दिया हुआ है तो हम अक्सर 100 ही लेके चलते हैं, 100 मान के चलते हैं, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे 100 के अलावा मैं कोई और नंबर लूँ, कोई और संख्या अपनी मर्जी से मान लूँ तो मेरा आंसर कुछ और आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंसर आपका वही आना है। नंबर यहाँ मानने के लिए आप बिल्कुल फ्री है, जो मर्जी करे वो मान सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। तो यहाँ पे मानने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन हमने बताया ना एक बात कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा अगर आप यहाँ तीसरी संख्या को 100 यानी 100 मान लेते हैं तो हमने यहाँ क्या किया, अगर मेरी तीसरी संख्या मेरी कितनी है, अगर मेरी तीसरी संख्या 100 है यानी 100 है, अगर ऐसा हमने मान लिया तो सवाल में आपसे कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी से
30% अधिक है। पहली संख्या तीसरी से 30% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है, 100 है, तो पहली संख्या मेरी कितनी होगी? 130 होगी, बिल्कुल होगी। और अगर हमारी तीसरी संख्या 100 है, 100 है, जो हमने माना हुआ है, तो हमारा जो सेकंड नंबर है, दूसरी संख्या है, वो तीसरी से 40% अधिक है, यानी ये हमारी कितनी हो गई? 140 हो गई। अब आपके सामने दोनों संख्याएं निकल के आ गई, पहली संख्या भी आपके सामने निकल के आ गई, तीसरी संख्या भी आपके सामने निकल के आ गई, है ना। अब यहाँ पे आप चाहो तो इन दोनों संख्याओं को सिंप्लीफाई करके इनका रेशियो निकाल सकते हो, यानी 0 से 0 काटोगे, यानी पहली संख्या आपकी आ जाएगी कितनी? 13, और आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 14, यानी 13 और 14 दोनों संख्याएं यहाँ निकल के आ गई आपके सामने। इन दोनों ही संख्याओं का रेशियो है, पहली और दूसरी संख्या का क्या है? ये रेशियो आपके सामने निकल के आ गया। अब आप आसानी से बता सकते हो, आपके सवाल में पूछा क्या है, ये जो दूसरी संख्या है पहली से कितना % अधिक है, कितना % अधिक है। तो आपको एक बात हम बता दें, जो कॉन्सेप्ट है, बच्चे यहाँ पे डाउट करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि चलिए ठीक है, दूसरी संख्या को कह रहा है, किसके साथ कंपेयर करा रहा है? पहली संख्या के साथ करा रहा है, कितना अधिक है, यानी कितना % अधिक है। तो पहले हम ये देखेंगे कितना अधिक है, फिर हम % निकालेंगे, जो तरीका होता है बेसिक। लेकिन जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा, दूसरी संख्या पहली से कितना % कम या अधिक है। यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि दूसरी संख्या अधिक तो है, कितनी अधिक है? 1 ज़्यादा है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चे जो डाउट करते हैं, जो गलती करते हैं, गलती जो आपसे होती है बाय मिस्टेक, जो आपसे होती है गलती, कैसे होती है, कहाँ पे होती है, कि भाई अगर 13 जो है, 14 13 से ज़्यादा है, कितना? 1 ज़्यादा है, यानी दूसरी संख्या पहली से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। अगर 1 ज़्यादा है तो किससे ज़्यादा है? दूसरी से, यानी 1 ज़्यादा है पहली से, यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपके सामने परसेंटेज वाला 1/13 आएगा, और आपके सामने एक स्टेटमेंट जो होगा ये भी आएगा क्या, कि भाई दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है? तो ज़्यादा 1 है, किससे? 14, यानी 1/13 और 1/14 आपके सामने 2 स्टेटमेंट निकल के आएगा। ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है, ये वाला आपका गलत है, और ये वाला स्टेटमेंट भी आपके सामने ऑप्शन में आपके दिया रहेगा। जो गलती आप करते हैं ऑप्शन में वो भी रखा जाता है, ताकि आप समझ ना पाओ, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है। यानी अगर आप इस रास्ते से जाते हो तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, इस रास्ते से जाते हैं आप तो भी आपको ऑप्शन मिलेगा, जो आपका क्या है? राइट आंसर है ना। यहाँ पे हमें यह सोचना है कि हम 1 तो ज़्यादा है, लेकिन इसके नीचे हमें 13 रखना है, 14। गलती 90% लोग यहीं पे करते हैं। यहाँ पे उनको ये डाउट रहता है कि 1 ज़्यादा तो है, दूसरी संख्या पहली से 1 ज़्यादा तो है, लेकिन अब यहाँ हम बटे में 13 रखें कि 14 रखें। तो मेरे प्यारे भाइयों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बात को समझिएगा। हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्या तरीका है। तरीका परसेंटेज निकालने का होता है कंपेयर विथ, बिल्कुल बेसिक तरीका है, मल्टीप्लाई 100। यानी अगर हम हिंदी में कहें तो इसको आप कह सकते हैं जिसकी तुलना बटे में जिसके साथ मल्टीप्लाई 100, यानी गुणे में 100। ये आपका बेसिक वो है, क्या बोलते हैं, बेसिक परसेंटेज निकालने का बेसिक तरीका है, बेसिक रूल है। रूल क्या है? यानी जिसकी तुलना किसकी हम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, तुलना कम या अधिक की हो रही है, कि कितना कम या अधिक है, कितना % कम या अधिक है, किसके साथ, यानी किसके साथ कंपेयर करा रहा है? पहली संख्या के साथ। तो यहाँ पहली संख्या आपकी कितनी है? 13। तो यहाँ आपको बिल्कुल डाउट नहीं रखना है, एकदम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितना अधिक है, किससे अधिक है, किसके साथ कंपेयर करा रहा है, यानी दूसरी संख्या को पहली के साथ कंपेयर करा रहा है। यानी आपके सामने हमने यहाँ लिख दिया है साफ जिसकी तुलना किसकी हो रही है? कम और ज़्यादा की, कि कितना % कम है या ज़्यादा है। कम या ज़्यादा की तुलना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? जिसके साथ कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? पहली संख्या के साथ कर रहा है, यानी बटे में नीचे कितना होना चाहिए? पहली संख्या होनी चाहिए। तो हमें लगता है बात आपको समझ में आ रही है। अगर बात आपको अच्छे समझ में आ रही है
अगर बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही है मेरे प्यारे भाइयों, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ देखिए एकदम आसान है, बिल्कुल आसान। आसान क्या है? आसान ये है कि आपके सामने पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकल के आ गई है। आपसे कह रहा है दूसरी संख्या कि पहली से कितना % कम या अधिक है। तो दूसरी संख्या अगर 14 है, पहली संख्या अगर 13 है, तो दूसरी संख्या पहली से 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। किससे? पहली संख्या यानी 13 से। और आपको पता है कि 1/13 होता है 7:9/13%। यानी आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। क्या होगा? कि दूसरी संख्या पहली से 7 से 9/13% क्या है? अधिक है। कौन? दूसरी संख्या। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अगर बात अच्छे समझ में आई है तो आपको लेके चलते हैं अगले तरीके पे। इसी सवाल को और भी तरीके हैं करने के, तो दिमाग में आपके आएगा, ये बात जरूर आएगा कि जब इतना आसान ये खुद है तो हम दूसरे तरीके पे क्यों जाएं। तो ये तरीका आसान है, बिल्कुल आसान है, बेसिक तरीका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन ये कहाँ तक आपका साथ देगा, कहाँ साथ छोड़ेगा, अगले सवाल में ये आपका डाउट हम क्लियर करेंगे। कि ये तो आपके सामने दिया है, प्लेन डाटा दिया है, 30%, 40%, 50%, 20%, है ना, 25%, कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना % कम या अधिक है ना, तो मेरे पास अभी भी इसके पहले हमने बताया कि हमारे पास दोनों संख्याओं का रेशियो अगर हो तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो रेशियो निकालने का आसान तरीका क्या है? फ्रैक्शन मेथड से निकलेगा। कैसे निकलेगा? हम क्या करेंगे, 30% ना, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना? 2/5 होता है। अब ये स्टेटमेंट जो आपका है 30% क्या कर रहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या, एक कोई तीसरी संख्या है उससे जो पहली संख्या आपकी है वो कितना %? 30% अधिक है, और जो दूसरी संख्या है वो 40% अधिक है। ऐसा आपके सवाल में कह रहा है ना। यानी अगर हम ऐसा कहें कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 3/10 यानी 3/10 होता है, जिसमें आपका 10 कितना है, 10 कितना है, ये तीसरी संख्या होगी, और पहली संख्या इतना ज़्यादा होगा, कितना? 3 ज़्यादा होगा। तो यानी इसका मतलब पहली संख्या आपकी कितनी हो गई? 13 हो गई। अब आपके सामने ये बात होगा कि भाई दूसरी संख्या के बारे में क्या कह रहा है, तीसरी संख्या से कैसे कंपेयर करा रहा है? तीसरी संख्या से कंपेयर ये करा रहा है कि जो तीसरी संख्या है ना वो दूसरी संख्या से 40% कम, यानी जो आपकी दूसरी संख्या है वो तीसरी से 40% अधिक है। यानी 40% अधिक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 2/5। यानी अगर आपकी तीसरी संख्या 5 है तो दूसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा आपका? दूसरी संख्या हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आएगी? 7 आ जाएगी। अब बात को जरा ध्यान समझिएगा कि यहाँ पे तीसरी संख्या आपकी 10 है, यहाँ पे तीसरी संख्या आपकी 5 है ना। अब हमें क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या तीनों का रेशियो निकाल लेना है। अगर मेरे पास तीनों संख्याओं का रेशियो होगा तो आसानी से हम आंसर दे पाएंगे। कैसे? ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं पहली संख्या आपकी, यहाँ जगह कम पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए ना। ये आपकी हो जाएगी 13, ये आपकी हो जाएगी कितना? सेकंड नंबर आपका हो जाएगा 7, है ना। अब अगर हम आपसे कहें कि पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का लिखने का देखिए तरीका यही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि तीसरी संख्या को भी पहली से कंपेयर करा रहा है और इसी तीसरी संख्या को दूसरी से भी कंपेयर करा रहा है। अब आप देखिए ना, मैं आपसे कहूँ कि पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर देखिए पहली संख्या आपकी 13 है और आपकी जो तीसरी संख्या कितनी है? 10 है। और मैं आपसे कहूँ कि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के का रेशियो क्या होगा, इनके बीच क्या रेशियो है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, तीसरी संख्या 5 है तो आपकी दूसरी संख्या कितनी है? 7 है। अब यहाँ आपने एक चीज़ गौर किया होगा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि तीसरी संख्या यहाँ पे आपकी 10 है, यहाँ पे 5 है, यानी तीसरी संख्या एक जगह आपकी 10 है और एक जगह 5 है। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। बराबर कैसे करना है ज़रा ध्यान समझिएगा। बराबर करने का क्या तरीका है कि भाई या तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ किससे? 10 से, तब दोनों 50 हो जाएंगे, और दोनों 50 हो जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन तरीका एक और है
कि किसी एक में ही अगर मल्टीप्लाई कर देने से, किसी एक में ही किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देने से अगर दोनों संख्याएं बराबर हो जाती हैं तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर हम आपसे कहें, और ऐसा तब होगा जब कोई एक नंबर दूसरे का क्या हो, मल्टीपल हो। जब कोई एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल हो। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 का मल्टीपल कितना है, 10, यानी 10 क्या है, 10 क्या है, 5 का मल्टीपल है। अगर 10 5 का मल्टीपल है तो हमें केवल 5 में मल्टीप्लाई कर लेना होगा और मेरा काम आसानी से हो जाएगा। 10 में मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें 5 में तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर हमने 2 से यहाँ किया 5 में, तो बैलेंस के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई 7 में भी करना होगा। हमें बैलेंस के लिए अगर हमने 5 में 2 से गुणा किया तो बैलेंस के लिए हमें किससे, 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखिए अगर हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। तभी हम सिंप्लीफाई इनको करके 2/5 ला सकते हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझिएगा ध्यान से, है ना। अब यहाँ आपने देखा पहली संख्या 13 है, 13 है, और तीसरी संख्या आपकी कितनी निकल के आ गई, 10 है, और दूसरी संख्या आपके निकल के आ गई 14। अब आपके सामने जो स्टेटमेंट आ गया, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, यानी पहली संख्या तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो निकल के आ गया, कितना आ गया, 13:10:14। यानी अब हमें क्या चाहिए था, पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें चाहिए थी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच हमें रिलेशन चाहिए था, यानी इनका रेशियो चाहिए था। अब आपके सवाल में पूछा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, पहली से, यानी 1/13। और 1/13 आपका कितना होता है, 7:9/13%, जो कि आपका क्या होगा, आंसर होगा। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है सामने कि यहाँ पे आपके सामने सवाल ये कह रहा है कि 2 numbers are respectively 7:1/7% and 14:2/7% more than a third number. Now what percent is the first of the second? सवाल ऐसे कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों, कह रहा है कि 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 7 से 1/7% और 14 से 2/7% क्रम से अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। हमें लगता है आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा और समझा होगा इस बात को। तो हमने उसमें जो आपको तरीका बताया था, एक तरीका बताया था क्या, कि भाई ऐसे आपके सवाल में क्या क्या रहा है, स्टेटमेंट क्या है, कोई एक तीसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या पहली से और दूसरी दोनों से कुछ परसेंट कम है। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है ये और जो दूसरी संख्या है ये दोनों संख्याएं, कोई तीसरी संख्या है उससे एक संख्या, पहली संख्या 7 से 1/7% और दूसरी संख्या 14 से ही 2/7% अधिक है। ऐसा आपके सवाल में कह रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम आपसे कहें कि तीसरी संख्या को अपनी मर्जी से हम कुछ भी मान लें तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई यहाँ पे अगर हम 100 मान लेते हैं, देखिए अगर हमने ऐसा कर लिया कि जो हमारा तीसरी संख्या मेरी है हमने इसे 100 मान लिया, 100 मान लिया, तो पहली संख्या तीसरी से 7:1/7% और दूसरी संख्या तीसरी से 14:2/7% क्या है, अधिक है। ऐसा सवाल में आपके बोल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि अगर हम पहली संख्या निकालना चाहें और तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया है, ऐसा कर लिया है, तो यहाँ पे 100 का 1/14 यानी 1/14 निकालेंगे तो ये आपका फ्रैक्शन में आएगा। और सेम यह भी होगा 100 का कितना 1/7 निकालेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा, ये आपका 50/7 आएगा और ये आपका कितना 100/7 आएगा। यानी आपके सामने कैसा आ गया, डाटा आपका फ्रैक्शनल आ गया। फ्रैक्शन में जैसे ही आपका डाटा जाएगा वो टाइम टेकन हो जाएगा। हमें समय ही बचाना है, टाइम बचा के चलना है। तो हमें कैलकुलेशन को बड़ी बारीकी से करना है। अब बारीकी से कैसे करना है, अब आपके सामने अगर उसने क्या किया, इस तरीके का डाटा दे दिया, फ्रैक्शनल डाटा दे दिया परसेंटेज में,
तो आपका ये वाला तरीका फेल हो जाएगा। कौन सा तरीका कि हम 100 अगर मान लेते हैं तो यहाँ पे आसानी से काम हो जाता है, यानी यहाँ पे हम कुछ भी नंबर मान लें तो आसानी से काम हो जाए। अब ये बात नहीं रही, क्यों नहीं रही? क्योंकि आपके सामने इसने परसेंटेज में जो डाटा दिया है ना, ये फ्रैक्शनल डाटा है, जिससे आपका कैलकुलेशन इजी नहीं हो पाएगा अगर आप 100 मान के चलते हैं तीसरी संख्या को, तब, है ना। तो तीसरी संख्या को हमें क्या मानना है, सारा का सारा काम हमें अब यहीं पे करना है। क्या करना है देखिएगा, ध्यान बात समझिएगा। अब अगर यहाँ पे अगर इस वाले तरीके से भी हम लगाना चाहें तो हमें तीसरी संख्या को ही बड़ी सूझबूझ के साथ, बड़ी समझदारी के साथ मानना होगा। कैसे मानना होगा, क्या मानना होगा, ज़्यादा ध्यान समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे भाइयों कि 7:1/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये 1/14 होता है। और मैं आपसे यह भी पूछूं कि 14:2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना 1/7 होता है, 1/7 होता है। इतनी बात आप जानते हैं, ऐसी उम्मीद हम आपसे करते हैं। अगर इतनी बात आपको पता है तो मेरे प्यारे भाइयों, जब भी हम यहाँ कोई नंबर लेते हैं तो हम उसका इतना ही निकालते हैं। सपोज करो अगर हमने तीसरी संख्या 100 माना तो हम 100 का 1/14 ही तो निकालते हैं, यानी 100 में हमें इसी नंबर से तो डिवाइड करना पड़ेगा। यानी सीधे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे जो भी नंबर हम लेंगे, जो मानेंगे अपनी तरफ से, उस नंबर में हम इस नंबर से डिवाइड ही तो करेंगे, भाग ही तो दे रहे हैं। यानी हमें यहाँ पे ऐसा नंबर ले लेना चाहिए, ऐसा कोई नंबर मान लेना चाहिए जो 14 और 7 यानी 14 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए आसानी से। तो आप कहेंगे सर देखिए ना, आप इसको 14 ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते भाई? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने 14 ले लिया, 14 ले लिया तो काम आसानी से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 14 आपका 14 से भी कट जाएगा और ये 14 आपका 7 से भी कट जाएगा, यानी दोनों से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा नंबर ले लेना है जो कि आपका 14 और 7 दोनों से आसानी से डिवाइड हो जाए। यानी सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं हमें 14 और 7 का एलसीएम ले लेना चाहिए। ऐसा नंबर लेना चाहिए जो इनका एलसीएम हो, या आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि 7 और 14, या ऐसे भी कह सकते हो कि 14 का हमें मल्टीपल ले लेना चाहिए या 7 का मल्टीपल ले लेना चाहिए। ऐसा मल्टीपल जो 14 से बड़ा हो। 7 का हमें ऐसा मल्टीपल लेना चाहिए जो 14 से बड़ा हो। या सीधे शब्दों में आप आसानी से ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे कौन सा नंबर ले लें, 14 ले लें, क्योंकि 14 और 7 यानी अगर 14 यानी अगर 14 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है तो वो 7 से भी कटेगा और 14 यानी 14 खुद से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने 14 ले लिया, 14 मान लिया मेरे प्यारे भाइयों, तो देखिए ना काम कितने आसानी से हो जा रहा है। काम कितने आसानी से हो रहा है, ये देखिए काम क्या हो जाएगा आसानी से। हम कहें कि 14 1/14 है, 14 का 1/14 सॉरी, अरे 14 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। और 1/7 है और 14 का 1/7 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। यानी आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं, बड़े आसानी से ये बात कह सकते हैं कि भाई अगर आपकी तीसरी संख्या 14 है तो पहली संख्या इससे 1 ज़्यादा यानी 15 होगी। बोलो होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। यानी अगर तीसरी संख्या 14 है तो पहली संख्या इससे 1 ज़्यादा यानी 15 होगी। और अगर तीसरी संख्या 14 है तो आपका जो दूसरा संख्या होगी यानी दूसरी संख्या होगी इससे कितना, इसका 14 से 2/7% यानी इससे इसका यानी 14 से 2 ज़्यादा होगी। यानी अगर तीसरी संख्या 14 है तो दूसरी संख्या इससे 2 ज़्यादा यानी 16 होगी। अब आपके सामने निकल के आ गया दोनों नंबर, यानी हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या चाहिए थी, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपके सामने निकल के आ गई। अब हमें ये देखना है कि आपके सवाल में पूछ क्या रहा है। सवाल में ये पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो यहाँ साफ साफ ये दिख रहा है कि पहली संख्या को वो क्या कर रहा है, दूसरी संख्या के साथ कंपेयर करा रहा है। किसको? पहली संख्या को दूसरी संख्या के साथ कंपेयर करा रहा है। यानी ऐसे कह रहा है, जो हमें परसेंटेज निकालना है वो ये होगा कि पहली संख्या यानी 15, दूसरी पहली संख्या यानी 15, दूसरी संख्या यानी 16।
यानी 15 16 का कितना परसेंट है, तो 15/16 का हमें परसेंटेज वैल्यू निकालना है। मेरे पास तरीका बेसिक है कि हम 100 से मल्टीप्लाई कर लें, आपका आएगा 1500। 1500 में आप 16 से डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपका टाइम लगेगा, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। हमें इस रास्ते से नहीं जाना है, हमें इस रास्ते से इसलिए नहीं जाना है क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो आसान तरीका ये होगा, क्या 15/16 को हम लिख सकते हैं 16 - 1/16। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं कि 15/16 को हम लिख सकते हैं 16 - 1। और अब अगर इस स्टेटमेंट को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, 1 - 1/16। आपके सामने स्टेटमेंट क्या आ गया, 1 - 1/16। ये बात हम बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि बात आपको समझ में आए। इसके पीछे की क्लास जो हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम किया था, इसी पे काम किया था, वो पीछे की क्लास है। जिस भाई को नहीं समझ में आ रहा है वो पीछे की क्लास देख लेगा, है ना। तो यहाँ पे 1 - 1/16 अगर हम निकालें तो 1 - 1/16 को परसेंटेज में लिखना है तो 1 को लिखेंगे 100% और 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, आपको हमने चार्ट में लिखवाया होता है 6:1/4%। अब हमें 100 में से क्या माइनस करना है, 6 से ही 1/4%, यानी 6 से 1/4% हमें 100% में से माइनस करना है। हमने इसका भी तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था, तरीका आसान ये है कि भाई यहाँ से हमें माइनस करना है। तो ये तो तरीका आपके सामने बेसिक वाला है कि हम इसे क्या करें, 6:1/4% को, यानी जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, जो सही बटा है, उसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलें, चेंज करें। उसके बाद हम एलसीएम लेके माइनस करें। वो तरीका आपका बेसिक है जिसमें आपका टाइम जाएगा। हमने बताया था आपको कि हमें क्या करना है, जो सही बटे के प्लेस पे नंबर है, यानी 6 के प्लेस पे, यानी जहाँ 6 है तो हमें 6 से एक ज़्यादा यानी 7, जो सही बटे के प्लेस पे, यानी हम जिसे कोशिएंट भी कहते हैं, भागफल भी कहते हैं, 6:1/4% अगर है, या हम परसेंटेज को थोड़ा टाइम के लिए भूलते हैं, अगर हम परसेंटेज को थोड़ा टाइम के लिए अगर भूल जाएं तो यह आपके सामने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सही बटे में भिन्न है। अब इसे जो आपका 6 है किसके प्लेस पे है, तो ये कोशिएंट के प्लेस पे है। आपका जो 1 है किसके प्लेस पे, ये रिमाइंडर के प्लेस पे है। 4 आपका किसके प्लेस पे है, ये आपका डिवाइजर के प्लेस पे है। यानी 6 आपका भागफल के प्लेस पे है, 1 आपका शेषफल के प्लेस पे है, और आपका जो 4 है वो किसके प्लेस पे है, भाजक के प्लेस पे है, डिवाइजर के प्लेस पे है। इतनी बात अगर आप समझते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस वही है। यानी जो कोशिएंट के प्लेस पे यानी 6 है, उससे एक ज़्यादा यानी 7 हमें यहाँ से माइनस कर देना है। कहाँ से, 100 में से हमें क्या माइनस कर देना है, 7 माइनस करना है। तो अगर हम 100 में से 7 माइनस करेंगे, उसके बाद जो आएगी वैल्यू, वो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 93 आएगी। और जो आपका डिवाइजर है और जो आपका रिमाइंडर है, इन दोनों का अंतर यानी 4, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का 1 और 4 का जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो आएगा 3। यानी जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका डिवाइजर है, इन दोनों के बीच का अंतर हमें यहाँ रखना है। और डिवाइजर आपका सेम रहेगा, इसका प्लेस नहीं चेंज होगा, उसको हम परिवर्तन नहीं करते। यानी आसानी से आपके सामने क्या आ गया, 93/3/4% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट अधिक है, नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, वो आपका दिया है सवाल में, कितना आएगा, 93/3/4%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपके ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, करेक्ट है ना। हमें लगता है बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आई है। अब अगर बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है, तो अगर हम फ्रैक्शन वाले तरीके से जाएं इसी सवाल को लेके, तो देखिए कितने आसानी से काम हो जाता है ना। इतना हमें सोचना नहीं पड़ेगा। आसानी से काम कैसे होगा, आपके सवाल में कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो तीसरी से 7 से 1/7% अधिक है, और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से 14 से ही 2/7% अधिक है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/14, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/7 होगा, है ना। यहाँ होगा बात 1/14 में, अगर ये तीसरी संख्या है 14 तो पहली इससे एक ज़्यादा है, यानी कितना होगा, पहली हो जाएगी आपकी 15। और अगर आपकी तीसरी संख्या 7 है, अगर तीसरी संख्या 7 है, तो जो आपकी दूसरी संख्या है उससे एक ज़्यादा यानी
एक ज़्यादा कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी, 8 हो जाएगी ना। ऐसा फ्रैक्शन आपके सामने बोल रहा है, फ्रैक्शन में ऐसा सवाल में कह रहा है हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं का रेशियो निकाल लेना है। तीसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन तीनों का हमें क्या निकाल लेना है मेरे प्यारे भाइयों, रेशियो निकाल लेना है। अब इनका हमें अगर रेशियो निकालना है तो पहली और तीसरी के बीच क्या रिलेशन है, यानी क्या रेशियो है, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, पहली 15 है तो तीसरी कितनी है, 14 है ना। और अगर आपसे मैं कहूँ कि दूसरी यानी तीसरी और दूसरी के बीच कैसा रिलेशन है, अगर तीसरी 7 है तो दूसरी आपकी 8 है ना। ऐसा आपके सवाल में रिलेशन निकल के आ गया। लेकिन गौर से अगर ध्यान से आप देखेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे तीसरी संख्या आपकी 2 दिख रही है, एक जगह 14 दिख रही है 14, और दूसरी जगह आपको 7 दिख रही है 7। हमें कुछ नहीं करना है, इनको बराबर करना है। तो यह भी बात बहुत अच्छे से आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 14 आपका 7 का मल्टीपल है, कितना, यानी 14 आपका 7 के पहाड़े में आता है, यानी उसका मल्टीपल है। तो अगर मैं कहूँ इनको बराबर करना है तो केवल 7 में ही मल्टीप्लाई कर लेने से मेरा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो 14 है वो 7 का क्या है, मल्टीपल है। तो अगर मैं 7 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो अगर हमने 7 में मल्टीप्लाई किया 2 से, तो बैलेंस के लिए हमें 8 में भी करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, 8 में भी हमें बैलेंस के लिए करना पड़ेगा। तो आपके सामने रेशियो पहली संख्या और तीसरी संख्या दूसरी का क्या निकल के आएगा। अगर पहली 15 है तो तीसरी आपकी 14 होगी, और आपकी कितनी, दूसरी कितनी होगी, 8 दूना 16। अब आपके सामने आसानी से निकल के क्या आ गया, पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकल के आ गया। अब जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा है आसानी से आप बता सकते हो। आपसे कह रहा है कि ये जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो पहली संख्या आपकी 15 है, दूसरी संख्या यानी परसेंटेज वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, 15/16, और 15/16 को आप लिख सकते हैं 16 - 1/16, और इसको एक बार और लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 1/6 है ना, सॉरी 16, और ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको और अगर लिखें खूबसूरत तरीके से तो ये हो जाएगा 100% -6:1/4%। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 93:3/4%। यानी आसानी से आप कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का 93:3/4% होगी, है ना। तो हमें लगता है कि बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, या समझ में आई होगी। तो बस अगर बात समझ में आई होगी तो बस इसी समझ के साथ हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यार देखिएगा, ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों। सवाल ये कह रहा है, सेम सवाल है, कह रहा है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 33:1/3% एंड 66:2/3% more than a third number, then first number is what percent less or more than second number। सवाल कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 33 से ही 1/3% और 66 से ही 2/3% क्रम से अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम या अधिक है, ऐसा सवाल में आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हैं, हमें दोनों संख्याओं के बीच का रेशियो निकालना होगा। अगर दोनों संख्याओं का रेशियो मेरे पास होगा किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, तो हम आसानी से बता पाएंगे, है ना। तो अब अगर हम फ्रैक्शन मेथड से अगर इसे करना चाहें तो पहली संख्या तीसरी से कितना अधिक है, 33:1/3%, है ना। और जो दूसरी संख्या है वो तीसरी से कितना अधिक है, तो सवाल में कह रहा है 66:2/3%, है ना। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। यहाँ पे भी आप आसानी से काम ये कर सकते हो, देखिए ना, यहाँ पे अगर तीसरी संख्या आपकी 3 होगी तो पहली संख्या उससे इतना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या आपकी हो जाएगी 4, है ना। और सवाल में कह रहा है कि अगर तीसरी संख्या आपकी 3 है तो दूसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी 5, है ना। अगर तीसरी संख्या आपकी 3 है तो पहली संख्या उससे 1 ज़्यादा यानी 4 होगी,
अगर तीसरी संख्या आपकी 3 है तो दूसरी संख्या उससे 2 ज़्यादा यानी 5 होगी, 5 होगी। अब यहाँ इत्तेफाक से आपके सवाल में यहाँ तीसरी संख्या यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बराबर करने का झंझट नहीं है, आप सीधे रेशियो ले लीजिए। रेशियो ये क्या है, पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो कितना है, 4:3 कितना, 3 का, और तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो है 3:5 का। आपके सामने रेशियो आप निकालेंगे तो रेशियो क्या निकल के आएगा, 4:3:5 यानी 4:3:5, यानी पहली संख्या, तीसरी संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकल के आपके सामने आ गया 4:3:5, है ना। अब हमसे सवाल में पूछा क्या है, सवाल में आपसे कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितना % कम या अधिक है। तो आपने देखा कि पहली संख्या आपकी 4 है और दूसरी संख्या आपकी कितनी है, 5 है। तो पहली संख्या दूसरी से कितना, पहली संख्या दूसरी से 1 कम है, किससे, दूसरी से। पहली संख्या दूसरी से 1 कम है, यानी 1 कम है किससे, दूसरी, यानी 5 से, यानी 1/5 आपका कितना % होगा, तो आप कहेंगे सर ये होता है 20%, 20%। यानी आप बड़े आसानी से इस बात को कह सकते हैं कि जो आपकी पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% क्या है, कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना, 20% कम है, ऐसा आप कह सकते हैं बड़े आसानी से, है ना। कुछ भाई ऐसे भी होंगे जिनको बात थोड़ी सी कम समझ में आई होगी, या तो उनके दिमाग में ये भी बात चल रहा होगा कि अगर इसका जो अगला तरीका, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जो हमने एक और तरीका बताया था इस क्वेश्चन को लगाने का, तो उस तरीके पे अगर हम जाएं तो क्या ये क्वेश्चन आसानी से लगेगा। तो देखते हैं कैसे। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपका कोई फर्स्ट नंबर है, ये आपका कोई सेकंड नंबर है, और ये दोनों ही संख्याएं, पहली और दूसरी दोनों ही संख्याएं, कोई एक तीसरी संख्या है, इस तीसरी संख्या से ये 33:1/3%, और ये जो दूसरी संख्या है इस तीसरी संख्या से 66:2/3% क्या है, ज़्यादा है। ऐसे में मेरे प्यारे भाइयों हमें करना क्या है, हमें इस तीसरी संख्या को कुछ ऐसा नंबर मान लेना है। यहाँ मानने के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा भी बताया था, कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिनमें हमने आपको ये बताया कि यहाँ पे आप बिल्कुल आंख मूंद कर ये मान लीजिए कि तीसरी संख्या आपकी 100 है, क्योंकि तीसरी संख्या से ही पहली संख्या और दूसरी संख्या को वो कंपेयर करा रहा है। अगर दोनों को किसी एक ही संख्या से कंपेयर करा रहा है तो अगर ये तीसरी संख्या मेरे पास होगी तो ही हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो निकाल पाएंगे, और जब हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो होगा तभी हम आसानी से बता पाएंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने % कम या अधिक है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पे 100 अगर हम मानते हैं, 100 लेते हैं तो मेरा काम बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि 33:1/3% है जो उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1/3 होगा। और मैं आपसे पूछूं 66:2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2/3 होगा, 2/3 होगा। ऐसे में अगर मैं यहाँ 100 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, तो मैं 100 का 1/3 या इसी का 2/3 निकालेंगे। जब भी हम 100 का 1/3 या 2/3 निकालेंगे, कहने का मतलब जब भी हम 100 में सीधी सी बात 3 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे वो क्या होगा, एक्चुअल डाटा नहीं आएगा, वो पूरी तरह से क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा, फ्रैक्शन में आएगा। और आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जाता है वो टाइम टेकन हो जाता है और हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। तो समय बचाने के लिए मैंने आपसे बताया था तरीका, इसके पहले के क्वेश्चन में ये बताया था कि यहाँ पे कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये जो आपका 3 है और जो आपका ये 3, यानी कहने का मतलब यहाँ इस फ्रैक्शन में जो आपके बटे वाला नंबर है और इस फ्रैक्शन में जो आपके बटे वाला नंबर है, यानी दोनों ही फ्रैक्शन के जो बटे वाला नंबर, यानी जो डिनोमिनेटर के प्लेस पे, यानी हर के स्थान पर जो नंबर होगा, इन दोनों ही नंबर का हमें या तो मल्टीपल चाहिए या तो इनका एलसीएम चाहिए या इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ही अगर मैं यहाँ पे मान लूँ थर्ड संख्या,
तो मेरा कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान से बात को समझिएगा। मैं अगर आपसे ये बात कह दूं कि 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा, तो आप कहेंगे सर देखिए ना, इस 3 से कौन कौन सा नंबर कटेगा, इनके मल्टीपल कटेंगे। जैसे आपका 3 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़ते चले जाइए। 3 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इनसे डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे आप आसानी से, एक बात ध्यान से बात को समझिएगा, आसानी से इस बात को समझिए। यहाँ पे अगर हम ऐसा मान लें कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, 3 है, बिल्कुल आसान। तो जो आपकी पहली संख्या है, अगर हमने मान लिया कि तीसरी संख्या 3 है, तो जो हमारा पहली संख्या जो मेरी होगी, पहली संख्या इस तीसरी संख्या 3 से 1/3 ज़्यादा है। यानी अगर तीसरी संख्या आपकी 3 है तो पहली इससे क्या होगी, इसका 33:1/3% ज़्यादा है। यानी इसका 33:1/3 निकालेंगे तो यानी कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यानी आप सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हो मेरे प्यारे भाइयों कि अगर तीसरी संख्या आपकी क्या है, 3 है, अगर तीसरी संख्या आपकी 3 है तो पहली संख्या इससे 1 ज़्यादा होगी। इससे कितनी होगी, इससे 1 ज़्यादा होगी। 1 ज़्यादा मतलब 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। बस उसी तरीके से अगर तीसरी संख्या आपकी 3 है तो दूसरी संख्या कितनी ज़्यादा होगी, 3 तो यह है ही, इसका 2/3 ये ज़्यादा होगी। यानी 3 3 से कट जाएगा और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आप सीधे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, आपकी जो दूसरी संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी। अब आपके सामने पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का रेशियो निकल के आ गया 4:5 का। आपके सामने पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या निकल के आ गया, रेशियो निकल के आ गया। अब आसानी से आप बता सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना कम है। जो पहली संख्या आपकी है, पहली संख्या आपकी दूसरी संख्या से कितनी कम है, 1 कम है। किससे कम है, दूसरी से, 1/5। पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, पहली संख्या अगर 4 है, दूसरी 5 है, तो पहली 5 से 1 कम। किससे कम है, 1/5, यानी 5 से दूसरी संख्या से। और 1/5 आपका होता है 20%। यानी आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। आसानी से आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। और भी तरीके हैं बताने के, लेकिन धीरे धीरे हम आपको वही तरीका बता रहे हैं जिससे आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। बेहद आसान जो तरीका उससे बताया जा रहा है। तरीके तो बहुत हैं बताने के, है ना। तो हमें लगता है कि बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी तो बस आज के लिए इतना ही। क्लास को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद।